अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एम्मा। आप लोगों के सामने MT202 के 7 नंबर 1 है और सेक्शन चार्ज है तंजील यूनिवर्सल। जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए वर्ड फाइल और वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ द लॉ ऑफ लॉजिक्स टू प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्वल्स। लॉ ऑफ लॉजिक्स यूज़ करके हमने इस इक्वल्स को प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है पी एंड क्यू और नेगेशन पी और आर। तो क्या किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटिव लॉ लगाया। एसोसिएटिव लॉ लगाने के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद हमने कम्प्लीमेंट लॉ लगाया एंड कम्प्लीमेंट लॉ के बाद हमने कम्यूटेटिव लॉ लगाया। तो हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, लेट पी एंड क्यू एंड आर बी द प्रोपोजिशंस। पी grizzly bears have been seen in the area. Q hiking is safe on the trail and R berries are ripe along the trail। ये आपके पास 3 प्रोपोजिशन है। राइट दिस प्रोपोजिशन यूजिंग पी क्यू एंड आर लॉजिकल कनेक्टिव्स। हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स को यूज़ करके निकालना है। फर्स्ट है, बेरीज आर राइप along the trail but grizzly bears have not been seen in the area। तो ये आपके पास पार्ट 1 है। एंड ये पार्ट बी है, grizzly bears have not been seen in the area and hiking on the trail is safe but berries are ripe along the trail। इस तरह सी डी एंड ई पार्ट है। तो हम ए पार्ट में क्या आ जाएगा, आर एंड नेगेशन पी। इस तरह आप स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। ए पार्ट की स्टेटमेंट है वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा ये कैसे आया। इस तरह हम बी पार्ट की स्टेटमेंट को रीड करेंगे और जब नॉट की बात आ जाती है फिर साथ नेगेशन लग जाता है। जब बोथ आता है तो उसमें एंड लगता है अंदर, और जब और आ जाए तो फिर और वाला तो उसमें कोई है नहीं, एंड है। ये आपके पास 5 प्रोपोजिशंस थी, उनको हमने लॉजिकल फॉर्म में लिख लिया। कंस्ट्रक्ट लॉजिक सर्किट फॉर बूलियन एक्सप्रेशन। इसके लिए हमने सर्किट बनाना है। आल्सो ड्रा द इनपुट आउटपुट टेबल फॉर सर्किट। हमने इनपुट और आउटपुट भी लिख लिया। सर्किट में आपके पास क्या है, पी क्यू और नेगेशन आर का एंड है। पी क्यू एंड नेगेशन आर का एंड है। तो ये आपके पास पी है और ये आपके पास क्यू वन है। ये आपके पास क्यू है। एंड नीचे वाला आपके पास नेगेशन आर है। और इन सब के दरमियान में एंड है, तो हमने एंड की डायग्राम बनाई है। और आर फिर किसके पास है, नेगेशन पी, फिर नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, सॉरी नेगेशन पी क्यू एंड आर, इन तमाम के दरमियान में एंड है और फिर इसका हमने आर लिया। ये आपके पास सर्किट डायग्राम बनी हुई है। तो टेबल में देखें, पी की वैल्यूज़, क्यू की वैल्यूज़ एंड आर की वैल्यूज़, फिर जो भी हमें चाहिए था वो हमने लिखा है। तो ये आपकी इनपुट्स थी और ये वाली आपकी आउटपुट आई। The symmetric difference of two sets A and B written A
डायरेक्ट सम ऑफ बी इज़ डिफाइंड एज, इस तरह सिमेट्रिक डिफरेंस डिफाइन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है ड्रा वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी एंड देन प्रूव भी हमने ये करना है। तो ये आपके पास वेन डायग्राम बन गई है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी की, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए की। तो देखें ए माइनस बी में ये वाला पोर्शन आना है, ये वाला, और बी माइनस ए में ये वाला पोर्शन आना है। और जब हमने इनको इकट्ठा करना है, यूनियन लेना है, तो आपके पास हमने क्या करना है, ड्रा वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस था ए माइनस बी और बी माइनस ए, और उसका हमने लेना है यूनियन। तो ये वाला आपके पास एरिया आएगा ए माइनस बी में, और ये वाला आपका एरिया ए माइनस बी में आएगा, ये वाला आपका बी माइनस ए में आएगा, और यूनियन के अंदर ये वाला और ये वाला दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सिमेट्रिक की इलामत लगाई हुई है। प्रूफ हम कह रहे हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का ये भी फार्मूला होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें भी आप अगर देखें ए यूनियन बी जो है वो फुल आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन भी आपका ये वाला आएगा। तो यूनियन में से आपने इसको निकालना है, तो फिर आपको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बाकी बच जाएगा। प्रूफ में देखें हमने लॉ ऑफ लॉजिक्स यूज़ किया है, और प्रूफ किया है, लेफ्ट हैंड साइड को भी प्रूफ किया है, राइट हैंड साइड को प्रूफ किया। इसके अंदर हमने डी मॉर्गन्स लॉ को यूज़ किया है, डी मॉर्गन लॉ यूज़ करते हुए हमने प्रूव किया। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए माइनस बी है, तो इसको हमने ए इंटरसेक्शन और माइनस को नेगेशन में कर दिया, यूनियन बी और माइनस ए है तो उसको इंटरसेक्शन करके नेगेशन नहीं कर दिया, और राइट हैंड साइड को इस तरह सोल्व किया तो आपके पास वो इक्वेशन मिल गई है। तो ये थी आपकी असाइनमेंट M2H202 की, और इंचार्ज थी तंजीला अनवर साहब।